आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको रोज सोने से पहले करना है। और ये 10 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो सुबह उठने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और उसी के साथ साथ आपका माइंड भी बहुत फ्रेश रहेगा। तो ये 10 पॉइंट्स क्या है, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट की जो 2 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाली हूँ वो जब से मैं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं स्किन की नहीं बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ भी चेंज हो चुकी है। जो लास्ट 2 पॉइंट्स मैं बोलने वाली, तो वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो के एंड में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देना है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप वो है टर्न ऑफ योर फोन। बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों को ये करना, बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रात को जब सोने वाले हो उसके एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप आपका फ़ोन जो है उसको बंद कर दो, या फिर बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका नेट ऑफ कर दो, ताकि आपका फ़ोन जो है वो बार बार आवाज़ ना करे, बार बार आपको नोटिफिकेशंस ना आए। तो ये क्यों करना है? सबसे पहली बात, मैं आपको फ़ोन स्विच ऑफ करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे के जो स्टेप्स हम करने वाले हैं उसमें हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। प्योरली वो जो हमारा टाइम है वो हमारा मी टाइम होने वाला है। तो पहले आपको क्या करना है, फ़ोन को बंद करना है। और ऑल्सो एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एज़ पर द स्टडीज़ में भी ये बोला गया है कि अगर आप सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा अगर आप फ़ोन अपना बंद कर देते हो या आप स्क्रीन नहीं देखते हो, कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होते हैं उसका अगर आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपके स्लीप में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको नींद अच्छे से आती है क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। होता है ना, जब हम बहुत देर तक फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे लाइट्स ऑफ हो चुके हैं बट फिर भी हम मोबाइल देखते बैठे, तो उससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमारी आँखों को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मोबाइल के लाइट की वजह से। सेकंड चीज़ ये होती है कि बहुत सारे आप रील्स देखते रहते हो, कुछ ना कुछ फिर बातें सोचते हो, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो बहुत कभी-कभी नेगेटिव भी होती है, कभी-कभी पॉजिटिव भी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं और हमारा माइंड जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो नींद आने का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसी के साथ जो हमें एकदम अच्छी जो नींद होती है वो नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव है। तो इसीलिए मोबाइल को अपने आप से 1 घंटा पहले ही दूर रख दो, आपका बार बार उसकी तरफ ध्यान ना जाए और आप बार बार मोबाइल चेक ना करो। तो सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, मोबाइल को बंद करना है। टिप नंबर 2, मेकअप को रिमूव कर दो। सबसे पहली चीज़ जो स्किन केयर में हमें करना होता है, मेकअप को हटाना है। बहुत लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, या फिर मिनिमम मेकअप अगर आपकी स्किन पे रहता है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, मेकअप को रिमूव करना है। क्योंकि जब आपके फेस में मेकअप होता है उसके ऊपर हम स्किन केयर नहीं करेंगे, इसके लिए हमको क्लीन फेस से स्टार्ट करना रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मेकअप को रिमूव करना है। अब मेकअप रिमूव करने में आप मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो, बहुत जन ऑयल भी यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे जो गार्नियर का ऑयल वाला जो मेकअप रिमूवर आता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कॉटन पैड पे लेना है, पूरे फेस पे आपको क्या करना है, मेकअप जो है वो हटाना है, आई मेकअप भी हटाना है। बहुत बार आप मस्कारा डेली वेयर में यूज़ करते हैं, मस्कारा जो होता है वो ऐसे ही पानी से या फेस वॉश से नहीं निकलता, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेकअप रिमूवर यूज़ करना ही पड़ता है। तो उसको अभी आप अच्छे से निकालो। मेक श्योर करो कि सोने से पहले आपके स्किन पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग सोने से पहले ना मेकअप, जैसे बाहर घूमने गए या पार्टी में गए या फिर फंक्शन में गए, उसके बाद आने के घर पे जब हम आते हैं ना, बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऑफ कोर्स वेरी नेचुरल। तो हम क्या करते हैं, मेकअप निकालते नहीं और ऐसे ही सो जाते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हो तो लेट मी टेल यू, इसकी वजह से आपके स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करते तो आपके पोर्स भी क्लॉग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेकअप करने की वजह से पिंपल मुझे आ गए, आपने मेकअप को रिमूव नहीं किया इसकी वजह से आपको पिंपल आ रहा है। तो मेक श्योर करना है कि सोने से पहले स्किन पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आपको रिमूव करना है। अगर मेकअप कैसे रिमूव करते हैं ये अगर आपको जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में डालो कि ऐसा वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वाला वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊंगी। पॉइंट नंबर 3, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ बहुत सालों से, वो ये है कि मैं सोने से पहले नहा के सोती हूँ। इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप नहीं करते हो तो आप ज़रूर ट्राई करके देखो। अभी आप बोलोगे नहाना रात को क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं,
बहुत बार घर से बाहर जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, जिसकी वजह से अपने स्किन पे, अपने पूरे बॉडी पे बोलो, डस्ट होता है, बहुत बार पसीना आया हुआ रहता है, तो पसीना भी रहता है। तो उसकी वजह से ये सब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सोने से पहले फेस वॉश करना प्रेफर करते हैं, तो फेस के ऊपर से तो आपने सब कुछ निकाल दिया, बट अंदर अपने को बहुत जो पसीना आया हुआ है, सब कुछ डस्ट वगैरह लगा है, उसका क्या? तो उसके लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे यार नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इतना टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ 5 मिनट में भी एक क्विक शॉवर लेके भी बाहर आ सकते हो। करना क्यों है? क्योंकि जब एक बार आपके बॉडी के ऊपर से जब पानी जाता है, तो जो भी डस्ट हो या फिर स्वेटिंग है, जो पसीने की बदबू आती है, वो सब कुछ निकल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप नहाने के बाद जब आप सोने जाते हो, सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, क्योंकि सब कुछ आपने अच्छे से आपको क्लीन किया है, आपने अपनी क्लोथिंग चेंज किए है, आपके इनर्स अपने चेंज कर दिए, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। और उसी के साथ साथ आपके नींद में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको बहुत अच्छे से नींद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है, और स्पेशली गर्मियों में तो करना ही चाहिए। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि गर्मी में जब भी आपको लगे कि बहुत पसीना आए, आप प्लीज़ जाइए और एक शॉवर ले लीजिए। अभी अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, हम 2 बार नहीं नहा सकते, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आप थोड़ा अवॉइड किया तो चलते हैं। बट अगर पॉसिबल है, जैसे कि मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब पानी में हाथ ही नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 2 बार नहाती हूँ, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखो, आपके नींद में भी फ़र्क पड़ेगा, तो आप डेफ़िनेटली इसको ट्राई करके देखो। टिप नंबर 4, नहाने के बाद कंप्लीट बॉडी पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। अभी जब हम नहा के आते हैं, बहुत बार अपने को ड्राइनेस फील होता है, और उसकी वजह से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ फेस की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कंप्लीट बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि जब आप रात को जब मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाओगे, तो सबसे पहली बात हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपके फुल बॉडी पे हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगा। अब बहुत जन जैसे एसी में सोते हैं, बरोबर? तो एसी में जब हम सोते तो हम नेचुरली थोड़ा-सा ड्राइनेस फील हो सकता है। तो जैसे फेस पे होता है वैसे बॉडी पे भी हो सकता है, और अगर स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से रैशेज़ भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो बाकी के प्रॉब्लम्स होते हैं ड्राइनेस की वजह से, वो हमें हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, नहा के आने के बाद मॉइस्चराइज़र पूरे बॉडी पे ज़रूर लगाओ, उससे हाइड्रेशन भी अच्छा मिलेगा, और सुबह जब आप उठोगे, तो आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी, आपको इंस्टेंटली फ़र्क भी दिखेगा। अगर आप ये कंटिन्यू 10-15 दिन भी आप करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्किन पहले से बहुत बेटर लग रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो ये मॉइस्चराइज़र से ही होता है, तो मॉइस्चराइज़र स्किप बिल्कुल भी मत करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, हल्का सा लगा लो, ज़्यादा मत लगाओ, लेकिन ज़रूर लगाओ। और ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़े से लाइट वेट जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, ऐसे वाले यूज़ करो। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है, तो पक्का आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए रात को सोने से पहले, द होल बॉडी। टिप नंबर 5, फॉलो द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है रात को सोने से पहले, स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करना। अब क्या होता है ना, रात को जब आप स्किन केयर करके सोते हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको अगले दिन सुबह दिख ही जाते हैं। और रात का जो टाइम होता है ना, वो बहुत बेस्ट टाइम होता है, कोई भी चीज़ आपकी स्किन के ऊपर लगाते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि रात को जब आप स्किन केयर करते हो, उसके बाद आप किधर भी बाहर नहीं जा रहे हो, ना तो आप फेस पे बातें कर रहे हो, तो कोई भी फेस पे मूवमेंट्स नहीं है, आप अच्छे से सो रहे हो, तो फेस आपका बहुत रिलैक्स्ड है, सब कुछ रिलैक्स्ड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो वो जो जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हो, उनको एक बहुत अच्छा टाइम मिलता है टू वर्क ऑन योर स्किन। तो इसके लिए ना रात को सोने से पहले एक अच्छा स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करो। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज़ है स्किन पे, जैसे कि फेस पे पिंपल्स है या फिर डिस्कलरेशन है, उसके आपके जो स्किन कंसर्न्स है, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट सूट होते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स आप ज़रूर रात में इंक्लूड करो। जैसे कि सीरम्स आप लगा सकते हो, फिर कोई भी आप सीरम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हो, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, hyaluronic एसिड यूज़ कर रहे हो, जो भी आप सीरम्स यूज़ कर रहे हो, उसको मैं बोलती हूँ हमेशा कि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो। अभी जैसे कि मेरा जो रूटीन है, अभी उसमें मैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा हेल्प करता है, अगर आपके फेस पे छोटे-मोटे दाग हो गए या फिर थोड़ा-सा डिस्कलरेशन है, उसको थोड़ा हेल्प करता है कम करने में। जैसे कि ये लॉरियल पेरिस का ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ, 8% ग्लाइकोलिक एसिड है। मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सूट हो गया है। बट अगर आपको सीरम्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी सीरम लगाने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और आप ज़रूर उनका एडवाइस लीजिए,
कि आप कौन सा सीरम आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो पर्सनली लॉरियल पैरिस का ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम यूज़ कर रही हूँ अभी रात के टाइम पे। सीरम्स में बहुत सारी वैराइटीज़ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीरम्स होते हैं जो आपके आदम स्किन के जो कंसर्न्स होते हैं उनके हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को पूछ के फिर आप सीरम्स ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। आप अगर सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हो तो भी चलेगा। मॉइस्चराइज़र के साथ साथ आप थोड़ा सा गौशा मसाज भी कर सकते हो। गौशा मसाज रात को करोगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, आपके फेस पे मसाज अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। फेस का जो स्कल्पटिंग होता है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा, बट ये तुरंत नहीं होता है। वॉशर से डिफरेंस जो है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको ये रोज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप वॉशर इंक्लूड कर सकते हो आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में नहीं कर सकते, बट मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि रात में करूँ, क्योंकि रात को एक अच्छा टाइम भी रहता है मेरे पास में। तो तब मैं यूज़ करती हूँ गौशा। गौशा यूज़ कर सकते हो या फिर जेड रोलर यूज़ कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी मुझे ये सब नहीं करना है तो भी चलेगा, मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो भी चलेगा। बट मेक श्योर करना है कि आपका फेस क्लीन होना चाहिए, फेस पे डस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप फेस वॉश करो और उसके बाद आपके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसको आप लगा लो। बट रात को सोने से पहले स्किन केयर ज़रूर करो। सुबह जब आप उठोगे ना तब आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, आपकी स्किन आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा फील होगा। बट याद से स्किन केयर फॉलो करो। पॉइंट नंबर 6, डेंटल केयर। जैसे कि फेस के बारे में हम इतना सोच रहे हैं, बॉडी के बारे में इतना सोच रहे हैं, वैसे ही आपके डेंटल केयर के बारे में भी, आप डेंटल हेल्थ के बारे में भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है ना बहुत बेसिक चीज़ है। आप स्किन केयर बोलो या फिर कुछ भी बोलो, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हाइजीन, ठीक है। फिर वो हर एक चीज़ में जाती है, आपके बालों का हाइजीन, आपके फेस का, आपके बॉडी का हाइजीन, और उसी के साथ साथ आपके दांतों का हाइजीन। और बहुत लोगों को ना ये डेंटल प्रॉब्लम बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि हम बेसिक चीज़ नहीं करते जो कि हमको स्कूल से सिखाई हुई है, और वो है कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना है। इतनी छोटी सी बात है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, बट हम नहीं करते। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सोने से पहले आपको ब्रश करना ही है। खुद भी करो, अपने बच्चों को भी करवाओ। बहुत मैं पेरेंट्स को देखती हूँ, बहुत बार मैं पूछती हूँ मतलब जाके कि आपका बच्चा कितनी बार ब्रश करता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि स्कूल जाने से पहले सुबह एक बार कर लेता है। एंड आई गेट लाइक कंफ्यूज कि ये सोच के कि रात को क्यों नहीं करवाते हो। नहीं, बच्चे आलस करते जो भी है, बट मुझे ऐसा बोलना है कि यार रात को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश करना। खुद का भी बोल रही हूँ एंड बच्चों में तो करना ही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले ब्रश करना, क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं। उसमें फिर मीठा भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दाँतों में चिपक जाती है, जैसे कि चिक्की बोलो, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली नॉट जस्ट वन थिंग। तो ये सब चीज़ें जब वही चीज़ें आपके दाँत में हैं एंड आपने ब्रश नहीं किया है, तो उससे फिर जो डेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो तो चालू होने ही हैं। और आजकल आप अगर देखोगे, हर चौथे आदमी को आप पूछोगे तो आप क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? रूट कैनल चल रहा है। अरे क्यों हो रहा है ये सब, राइट? तो उसका मेन रीज़न है कि आप अपने दाँतों को क्लीन नहीं रख रहे हो, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। इवन आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप प्लीज़ दिन में 2 बार तो एटलीस्ट ब्रश करो। बेसिक चीज़ है, तो डॉक्टर बताए इसके पहले आप खुद ही समझ जाओ कि आपको डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है। 2 बार आपको दिन में ब्रश करना है और सोने से पहले ब्रश करना इज़ मस्ट। टिप नंबर 7, सोने से पहले लिप बाम या लिप ऑयल ज़रूर लगाएं। अभी आप बोलोगे लिप बाम रोज़ लगाना ज़रूरी है क्या? यस, बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगेन मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल दूँ, आई थिंक पिछले 2 साल से मेरे एक बार भी लिप्स फटे नहीं हैं। ठंडियाँ आ गई, बारिश, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे लिप्स नहीं फटे, क्योंकि पिछले आई थिंक 2 साल हो गए मैं रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले लिप बाम यूज़ करती ही हूँ। उसके से क्या होता है ना, आपको कभी भी लिप्स में जो ड्राइनेस होती है वो फील नहीं होती। फिर चाहे कोई भी वेदर चेंज हो जाए, आपके लिप्स फटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लिप केयर अच्छे से करते हो। अब मैं क्या करती हूँ, मोस्टली सुबह के टाइम पे मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ और रात को सोने से पहले मैं लिप ऑयल यूज़ करती हूँ। लिप ऑयल में लिप बाम से हाइड्रेशन बेटर होता है, और लिप ऑयल से मुझे ऐसा लगता है अगर आपके लिप्स अभी फट गए हैं
तो लिप बाम से ज़्यादा आप लिप ऑयल यूज़ करो, क्योंकि लिप ऑयल बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है। तो मेरे जो दोनों लिप बाम एंड लिप ऑयल जो है वो दोनों भी स्विस ब्यूटी के हैं। एंड अब मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, ये जो स्विस ब्यूटी का लिप ऑयल है, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, आई थिंक मुझे ये पीआर में आया था और मैंने यूज़ किया इसको, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। वो खत्म हो गया, उसके बाद मैंने 2 बार ये लिप ऑयल मंगाया है और अभी ये वाला जो यूज़ कर रही हूँ ये भी खत्म होने आया है। इतना मुझे ये लिप ऑयल अच्छा लगा, प्लस ये बहुत ज़्यादा बजट में भी है, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा लिप बाम या फिर लिप ऑयल चाहिए तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हो। मैं इनको टैग कर देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक करो। ये मैं प्रोडक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था तब मैंने पीआर का यूज़ किया था, मुझे स्विस ब्यूटी ने भेजा था, बट वो प्रोडक्ट जेन्युइनली इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके बाद मैंने इसको बहुत बार रिस्टॉक कर लिया। अब तो डेफिनेटली बोलने का पॉइंट ये है कि आप भी रोज़ लिप बाम यूज़ करो, लिप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों आप ट्राई कर सकते हो। बट मेन पॉइंट ये है कि लिप बाम लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लो, मैं रिकमेंड मेरे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर ज़रूर कर रही हूँ, बट आपके पास जो भी है आपको सूट करता है वो आप लगा लो। बट हाँ, मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इनसे। और पिछले 2 साल से, जैसे कि मैंने बोला, एक बार भी मेरे लिप्स फटे हुए नहीं हैं, प्लस मुझे और भी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं, ठीक है। टिप नंबर 8, सोने से पहले फुट क्रीम ज़रूर अप्लाई करो। अभी बहुत लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहता है और मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम है कि मेरे पाँव जो है वो बहुत जल्दी फट जाते हैं अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखती हूँ। और अगर मैं ध्यान नहीं रख रही हूँ तो वो जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स भी बढ़ते जाते हैं और उसकी वजह से फिर पेन भी स्टार्ट होता है। तो रात में सोने से पहले आप अच्छे से अपने फुट को वॉश करो, पाँव को अच्छे से धो, जितना भी डर्ट वगैरह रहता है उसको क्लीन करो। उसके बाद एक अच्छा फुट क्रीम ज़रूर लगाओ, स्पेशली रात के टाइम पे ज़रूर लगाओ, क्योंकि उसके बाद आप वॉकिंग तो करोगे नहीं, बरोबर। बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है पाँव को, और उसी के साथ अगर आपने क्रीम लगाया हुआ है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो रात को सोने से पहले फुट क्रीम ज़रूर यूज़ करो। अगर आपके क्रैक्ड हील्स हैं तो आप फुट क्रीम ज़रूर लगाओ, रोज़ रात को लगाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और जब फिल हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप थोड़ा गैप रख के भी आप फुट क्रीम लगाओ तो भी चलेगा। बट अभी अगर ऐसे स्टेट पे है कि आपके पाँव जो है वो फटे हुए हैं, तो कंटिन्यू रोज़ रात को सोने से पहले फुट क्रीम ज़रूर लगाओ। मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे फुट क्रीम्स अवेलेबल हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, बट आप ऑनलाइन भी जाओगे तो आपको अच्छे-अच्छे फुट क्रीम नायका पे वगैरह मिल जाएँगे। और अगर आपको फुट क्रीम नहीं लगाना है, तो एक थिक मॉइस्चराइज़र जो होते हैं, जो थोड़े से थिक होते हैं, ऐसे मॉइस्चराइज़र्स भी आप लगाते हो तो भी चलेगा। अच्छे से लगाओ, एक अच्छा लेयर लगाओ और उसके ऊपर आप सॉक्स पहन लो, ताकि वो क्रीम जो है वो अंदर टिकी रहे, जल्दी से ना निकले। तो सॉक्स भी पहन लो तो उससे मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और अच्छे से उसका काम भी करेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। थिक मॉइस्चराइज़र्स में जो मैं लगाती हूँ वो निविया का है, ब्लू कलर का जो डिब्बा आता है, वो वाला बहुत अच्छा है, बहुत थिक रहता है, उसका जो क्रीम है वो बहुत थिक रहता है। और एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, जो रेगुलर वैसलीन आता है, जो सबके घर में रहता है, उसको ले लो और जो कट्स है उसके अंदर आप फिल कर दो। ये भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा। उससे क्या होगा, आपकी जो क्रैक्ड हील्स है वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, याद से रोज सोने से पहले फुट क्रीम लगाओ, अच्छे से मसाज करो, उसके ऊपर सॉक्स पहन लो और फिर सोने जाओ। सुबह जब आप सॉक्स निकालोगे तो आपके सबसे पहले पाँव भी जल्दी आपको मॉइस्चराइज लगेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा। और उसी के साथ साथ अगर आपके हील्स जो है वो अगर फटे हुए हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। टिप नंबर 9, सोने से पहले बालों में एक अच्छी लूज ब्रेड ज़रूर बनाओ। बहुत लोग सोते वक्त ना ऐसे ही सो जाते हैं, बालों को खुला रख के सो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप बालों को खुला रख के सोते हो और जब आप सुबह उठोगे तब आपके बालों में बहुत ज़्यादा नॉट्स बन जाएंगे, और उसको जब आप निकालने जाओगे बहुत बाल टूट जाएंगे, उसकी वजह से हेयर फॉल आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो सोने से पहले आपको क्या करना है, जो सिंपल जो चोटी होती है ना, 3 प्लेट्स वाली चोटी, वो आप बना लो। लूज में ही बनाना, टाइट नहीं बनाना है आपको। तो अगर आप टाइट बनाते हो आपको हेडेक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सोते वक्त टाइट ब्रेड कंफर्टेबल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से लूज ब्रेड बनानी है और उसको टाई करना है। टाई करते वक्त भी सादे वाले रबर बिल्कुल भी यूज मत करना,
जो स्क्रंचीज होते हैं वो आप यूज करो, स्क्रंचीज से बाल नहीं टूटते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लूज ब्रेड बना सकते हो। और अगर ब्रेड बनाना अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करो, एक सिंपल पोनी लगा लो यहाँ पे। पोनी लगा के नीचे के बालों को थोड़ा सा एक और आप रबर बैंड बांध दो स्क्रंची वाला। तो वो हेयर स्टाइल भी आप कर सकते हो, लेकिन बालों को खुला मत छोड़ना, ठीक है। और रात को सोने से पहले अगर आपको थोड़ा फ्रिजीनेस लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 1 ड्रॉप ऑफ सीरम आप लगा के एंड्स पे भी लगा सकते हो। जिससे बहुत बार लोगों के बालों में ना जो नीचे का जो सेक्शन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। तो यहाँ या तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हो रात को नीचे। मैं ऊपर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उससे बाल बहुत ज़्यादा हमारे चंपू दिखते हैं, तो वैसे नहीं बोल रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 1 ड्रॉप, फिर वो आप सीरम का ले लो या फिर जो आप तेल लगाते हो कोकोनट ऑयल वो बोलो, वो ले लो। और नीचे के साइड में आपको उसको सिर्फ क्या करना है, हाथ पे ऐसे स्प्रेड कर दो और सिर्फ नीचे के साइड में ऐसे थोड़ा लगा लो। तो क्या होगा ना, आपके बाल जो है वो पीछे से ड्राई नहीं दिखेंगे। बहुत लोगों के बाल जो है नीचे नीचे बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं, तो वैसे नहीं होगा, हाइड्रेटेड ही दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, शाइन भी आ जाएगा और फ्रिजी भी कम होंगे, ठीक है। तो सोने से पहले ये 2 चीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा सीरम या फिर थोड़ा सा ऑयल आप लगा सकते हो एंड्स में। और दूसरी बात जो आपको करनी है कि आपको बालों को खुला नहीं छोड़ना है, ब्रेड डालना है और फिर सोना है, ठीक है। टिप नंबर 10, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन एक रात पहले ही करके सो जाओ। अभी प्रिपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे एक ही कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वो मतलब सुबह उठ के कल आप क्या पहनने वाले हो इसकी तैयारी रात को ही करके सो जाओ। ये एक इतनी अच्छी आदत है जो मेरे को 2011 में लगी, जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैं करती थी। और तब से लेकर आज तक ये हैबिट जो है वो मेरे साथ अभी भी है। मैं आज भी रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के कपड़े, जिम के कपड़े रात को ही निकाल के चेयर पे रख देती हूँ, ताकि सुबह उठ के मेरा उसमें टाइम वेस्ट ना हो। भले ही रात को सोने से पहले 5-10 मिनट उसमें टाइम डाल दो, लेकिन सुबह ये सब करने में बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ, जैसे कि मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाती हूँ, तो उसके बाद जैसे कि रूम में पूरा अंधेरा होता है, तो मुझे वो आवाज़ नहीं करनी है, ना तो उसमें कुछ टाइम डालने कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, इसका टॉप किधर है, उसका पैंट किधर रखो। ये सब जो होता है कन्फ्यूजन, ये मुझे सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही सारे जो कपड़े हैं वो निकाल के टेबल पे रख देती हूँ, चेयर पे रख देती हूँ। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, जब सुबह उठते हो तो आपको मालूम रहता है कि हाँ, मेरे को वो टेंशन नहीं है कि मुझे उठ के ये सोचना पड़े कि मैं क्या पहनूँ, ठीक है। तो ये आप रात को ही करके रखो, तो आपका मॉर्निंग जो है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप रात को करते हो ना, तो उससे आपको सुबह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर आपके वो कपड़े निकाल के रखने में हो गया, या फिर आप मील प्रिपरेशन करने वाले हो कल का, अगर सुबह जल्दी उठ के आपको खाना वाना बनाना है तो उसका भी अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हो तो वो भी अच्छा है। बट मैं आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो मैं करती हूँ, कि रात को ही नेक्स्ट डे जो मैं वेयर करने वाली हूँ वो सारे कपड़े मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद उसमें मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अभी ये तो हो गए 10 पॉइंट्स। अभी लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जिसने एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज कर दी। अभी जो अपन ने किया, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, पाँव के लिए, सब कुछ आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। बट अभी 2 चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 11 पॉइंट, यस ओके, 11 पॉइंट जो मैं करती हूँ वो है जर्नलाइजिंग, लिखना। बहुत लोगों को ये आदत नहीं रहती। नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी इस चीज़ की आदत नहीं थी। ये एक नई चीज़ है जो मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ, इंक्लूड कर रही हूँ कि मैं ये रोज़ करूँ। जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। अभी जर्नलाइज करते वक्त आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके नेक्स्ट डे के इम्पोर्टेंट काम है उसको आप लिख लो, ताकि आपको मालूम रहे कि कल उठने के बाद आपको क्या क्या करना है। अब जर्नलाइजिंग जब आप करते हो तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके पास एक पहले ही लिस्ट बनी रहती है कि आपको क्या क्या करना है। आपका विजन क्लियर रहता है कि दिन भर में ये टास्क जो है वो मेरे होने चाहिए। और वो जब टास्क लिस्ट आप जब बना लेते हो तब आपको ये भी मालूम रहता है कि इसमें कौन सी चीज़ है जो प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज़ मुझे पहले करनी है, कौन सी चीज़ हाँ भी थोड़ा बहुत लेट हुआ तो भी चलेगा। तो आपका विजन बहुत क्लियर रहता है। और जर्नलाइजिंग बहुत अच्छी आदत है जो मुझे ऐसा लगता है कि सबने करनी चाहिए। मुझे खुद एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैं आज तक क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि जब से कर रही हूँ तब माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे आज क्या क्या करना है। जैसे बच्चों का कोई टास्क आया है, उनमें मुझे उसको हेल्प करना है, बच्चों की हेल्प करना है, या फिर मील प्रिपरेशन में कुछ नया चीज़ है जो मुझे आज ट्राई करना है, वो भी लिख लेती हूँ। कंटेंट, ये जो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, कंटेंट लिखना होता है, उसको भी मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है।
उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे बोलनी है, ये भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस ना हो जाए वीडियो करते वक्त, तो वो भी चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। तो जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ तो मेरे पास वो बुक रहती है। अभी आप देख सकते हो, इवन आई हैव द बुक नाउ। ये अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसके भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो मैं वीडियो में सब्सक्राइबर शाउट आउट देती हूँ वो सब भी लिख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। रात को ही मेरे माइंड में वो पॉइंट्स रहते हैं कि हाँ मुझे ये सब करना है, या फिर अगर मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं, मैं कौन से सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम मुझे लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लूँ, क्योंकि बहुत आप जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हर वीडियो पे। मैं ट्राई करती हूँ किसी का नाम मिस ना हो, बट हाँ मिस हो ही जाते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे नाम रहते हैं तो एक आध दूसरा निकल जाता है। बट हाँ, जर्नलाइजिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि आप 80% आपके माइंड में प्रिपेयर्ड रहते हो, हर चीज़ सॉर्टेड रहती है, आपको मालूम रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप भी जर्नलाइजिंग नहीं करते हो तो ये आप चालू करो, और आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है ये मुझे ज़रूर आके बताओ। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, जो मैं आजकल फॉलो करती हूँ। आजकल मतलब आप बोले 6 महीने हो गए जिससे जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, और वो है रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप प्लीज़ सुन के जाना, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। कुछ दिन पहले एक बुक मेरे हाथ में आई, ऐसी ही हमारे घर में थी, आई थिंक समवन एल्स वाज रीडिंग द बुक। तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने वो बुक देखी और मैंने सोचा कि चलो मैं इसको पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा मेरा। तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने की आदत है, तो मैंने वो बुक लिया और रैंडमली मैंने एक पेज उसको खोला और मैंने पढ़ा। जो भी पढ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार इस बुक के बारे में थोड़ा-सा मैं सर्च कर लेती हूँ, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, तो फिर आगे का पढूँ या नहीं पढूँ समझ में आएगा। एंड देन मैंने उसको गूगल किया, एंड देन आई गॉट टू नो कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक टू रीड। तो मुझे लगा यार इतनी अच्छी बुक है और मैंने आज तक पढ़ी नहीं। और ऐसे करके फिर मैंने एक-एक उसके चैप्टर्स पहले से वापस स्टार्ट किया। उस बुक का नाम है मैजिक, द मैजिक बोल के एक बुक है। इसमें आई थिंक चैप्टर, इसमें ना आई थिंक 28, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 28 ऐसे कुछ तो चैप्टर्स है। एक एक चैप्टर आप रोज पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस बुक को पढ़ने में। और जब से मैंने वो बुक पढ़ी है मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मेरे को दुनिया का देखने का जो नज़रिया होता है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बुक है वो आपको क्या सिखाता है, ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है ये आपको सिखाता है। हमारे लाइफ में जैसे कि प्रॉब्लम्स, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, और मैं कितने लोगों को देखती हूँ, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जब भी जिससे से बात करने जाऊँ तो वो लेडीज़ ना हमेशा ऐसे बोलती कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम ही है, मुझे तो सुख ही नहीं मिला लाइफ में, ये तो ऐसा ही है वैसे ही, ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना जो हम बहुत बार सुनते हैं। तो हम कहीं ना कहीं वही सीख सीख रहे हैं कि हम भी आजकल कंप्लेंट ही करते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी है, तो हम यही चीज़ें बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। जो जो ब्रह्मांड होता है वही सेम चीज़ें आपके पास भेजता है जो आप सोचते रहते हो। तो उससे मुझे पता चला कि लाइफ में कभी भी यार नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कैसे आप हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो, ये उस बुक में लिया है, दिया हुआ है। तो बेसिकली इस बुक से मैंने क्या सीखा कि रात को सोने से पहले 10 ऐसी चीज़ों को हमें थैंक यू बोलना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है अच्छी हो चुकी है। तो ये रोज़ मैं रात को प्रैक्टिस करती हूँ। फिर वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि आज दिन भर में आपने जितने भी टास्क में लिस्ट लिखी हुई थी वो सारे आपके काम हो गए, या फिर आज कुछ अच्छा आपने ट्राई किया खाना बनाने में और वो अच्छा हो गया, तो उसके लिए थैंक यू बोलो। आप आपके पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप आपके हस्बैंड के लिए थैंक यू बोल सकते हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये बंदा है तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आपकी फैमिली में कुछ भी है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात आप बोल के आप थैंक यू बोल सकते हो। सोने से पहले 10 चीज़ 12 जितने में आपको बोलने हैं आप बोलो, और फिर सो जाओ। देखना इससे आपको ऐसा लगेगा ना कि एक्चुअली आपकी लाइफ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मैं रात को ग्रैटिट्यूड बोल के सोती हूँ, और तब से मुझे आज तक याद नहीं है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के मैंने कुछ भी मांगा होगा। आई जस्ट जॉइन माई हैंड एंड से थैंक यू। कि भगवान को, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बार ऐसे भी बोलती कि यार भगवान जी शायद आपका मैं फेवरेट बच्चा हूँ, जिसकी वजह, क्योंकि आप इतना कुछ दे चुके हो मेरे को, तो उसके लिए बस थैंक यू। तो भगवान के सामने भी मैं मांगना बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं मांगती, आई जस्ट जॉइन माई हैंड्स एंड आई जस्ट से थैंक यू। आप भी, आप ज़रूर ट्राई करके देखो। सच में आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये थे मेरे 10 नहीं 12 पॉइंट्स,
जो मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको ये 12 पॉइंट्स कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी जो सब्सक्राइबर्स के नाम है वो भी लेने वाली हूँ, बहुत सारे नाम्स हैं तो मैं फटाफट लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच सीमा बाजपेयी, थैंक यू सो मच जानू खुराना, थैंक यू सो मच समृद्धि गनमोटे, थैंक यू सो मच भावना राठौड़, बॉबी राज, थैंक यू सो मच माधुरी, थैंक यू सो मच मीना भगत, राज सहगल, मेरुनिसा, थैंक यू सो मच रागिनी, श्याम लता, थैंक यू सो मच विमलेश, पूजा अस्थि, थैंक यू सो मच कांति नेगी, मनमोहन कौर, थैंक यू सो मच हर्षदेव कौर, रेनू मोहाली, प्रवीणा पटेल, रेखा शर्मा एंड प्रिंसी शर्मा, थैंक यू सो मच मंदा पाटिल, थैंक यू सो मच कमल आहूजा, संध्या कोकाटे, नीता पटेल, थैंक यू सो मच कुलविंदर, थैंक यू सो मच नीरू पटेल, पिंकी जैन, थैंक यू सो मच किरण काकानी, थैंक यू सो मच शहनाज एंड थैंक यू सो मच रेखा शर्मा एंड जमीला कुरैशी। गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। एंड गाइज आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो एंड आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियोस में मैं आपको भी ऐसे ही शाउट आउट दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।